दोस्तों गुड एमसी, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक पॉइंट लेकर आया हूं। आज का हमारा विषय है अपलाइन या आईएमसी का अपलाइन। मेरा अपलाइन, आपका अपलाइन। अपलाइन है क्या? कौन है अपलाइन? कैसा होता है अपलाइन और कैसा होना चाहिए? दोस्तों एक ना एक दिन हम सभी अपलाइन बनेंगे। हम भी किसी न किसी को स्पॉन्सर करते हैं, हमें भी किसी ने स्पॉन्सर किया है। तो अपलाइन है कौन और कैसा होना चाहिए? किसको हम अपलाइन माने? क्या जिसने हमें इस बिजनेस में ज्वाइन कराया वो अपलाइन है? नहीं दोस्तों, अपलाइन की करेक्ट डेफिनेशन वो है कि जो अपलाइन हमारी केयर करता हो, हमारी मदद करता हो, हमें शिक्षा देता हो, वो हमारा अपलाइन है। वो अपलाइन जो खुद मेहनत करता हो, प्रोग्रेस कर रहा है डे बाय डे, वो हमारा अपलाइन है। जिसने हमें ज्वाइन कराया वो हमारा अपलाइन नहीं हो सकता, वो हमारा सिर्फ स्पॉन्सर है, क्योंकि वो हमारी मदद नहीं कर रहा है। अपलाइन के नाम से मुझे याद आया कि मैं जितने भी मेरे सीनियर अपलाइंस हैं, सीपी जसबीर सर जी, प्रीति मैडम, AK सर और मैडम अरुणा सरोही को मैं सशक्त नमन करता हूं। अगर इस वीडियो में मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ करना। हाँ जी, आगे बढ़ाते हैं। अपलाइन क्या होता है? अपलाइन हमारा गुरु भी है, हमारा भाई बहन भी हो सकता है, माता पिता भी हो सकता है और दादा दादी की तरह भी हो सकता है। ये एक परिवार है। जैसे माँ बाप हाथ पकड़कर चलना सिखाते हैं तो अपलाइन भी सिखाता है एमसी बिजनेस में। हम कभी परेशान हो जाते हैं तो पेरेंट्स हमारे हमें हौसला देते हैं। ऐसे ही अपलाइन भी, अगर हम एमसी बिजनेस करते समय कहीं फंसते हैं तो हमारा अपलाइन हमारी मदद करता है, हमें हौसला देता है, हमारे साथ मिलकर हमें उस परेशानी से बाहर करता है। अपलाइन तो एक परिवार की तरह होता है। जैसे जो डायरेक्ट अपलाइन है उसको आप एकदम पेरेंट्स की तरह समझिए। जो और सीनियर अपलाइन है, सीपी है, चेयरमैन साहब हैं, कंपनी के एमडी हैं, उनको आप अपने दादा दादी की तरह समझिए। जो आपके डाउन लाइन है वो आपके भाई बहन की तरह है। तो इसलिए आईएमसी बिजनेस एक परिवार के रूप में है। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। एक मैं छोटी सी कहानी आपको बताता हूं। अगर अपलाइन नहीं होगा तो आपकी बिजनेस में मौत निश्चित है, आप आगे नहीं बढ़ पाए। एक दिन एक गाय चरने गई जंगल में और शेर उसके पीछे पड़ गया। तो गाय भागती गई, शेर भी उसके पीछे भागता गया। ऐसे ही एक दलदल आई, गाय उसमें भाग के घुस गई जान बचाने के लिए, तो शेर भी पीछे से घुस गया। तो दलदल में थोड़ा आगे निकल गई गाय और शेर भी आगे तक गया और दोनों फंस गए। तो गाय बोली जंगल के राजा शेर से कि शेर जी, क्या आपका कोई अपलाइन है? क्या आपका कोई मालिक है? शेर बोला, नहीं, मैं तो जंगल का राजा हूं, मेरा कोई अपलाइन नहीं है, मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं खुद बहुत बड़ा मालिक हूं, इस सारी जंगल का मालिक। गाय बोली, फिर तो तेरा मरना निश्चित है। वो बोला, कैसे? बोला, देख, मेरा मालिक है, मेरा अपलाइन है। जब वो मुझे मैदान में नहीं पाएगा तो वो जरूर ढूंढता ढूंढता इस तालाब तक आएगा, इस दलदल तक आएगा और मेरी जान बचा लेगा। ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर में जब उसके मालिक ने देखा कि गाय जंगल में नहीं है, उस मैदान में जहां उसको चरते हुए छोड़ के गया था नहीं मिली, तो वो ढूंढता ढूंढता उस दलदल के पास आया और उसने रस्सी से उसको बचा लिया। अपलाइन बहुत जरूरी है। जहां फंसेगा वही निकालेगा, वही आपकी जान बचाएगा। क्योंकि कोई भी हो, गुरु की सबको जरूरत है। जैसे एक गुरु अपने शिष्य को गुरुकुल में शिक्षा देके बड़ा करता है, कितना भी बड़ा हो जाए शिष्य, लेकिन गुरु के ऊपर नहीं हो सकता, कितना भी हो जाए। कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम काम करेंगे तो हमारे अपलाइन को फायदा होगा। दोस्तों वो लोग भूल जाते हैं, जो वो बाजार से साबुन लेके आते हैं तो क्या दुकानदार को फायदा नहीं होता?
कपड़े लेके आते हैं तो क्या दुकानदार को फायदा नहीं होता? कुछ खाने का सामान लेके आते हैं तो क्या दुकानदार को फायदा नहीं होता है? तो कभी आप सोचते हो कि उस दुकानदार को फायदा हो रहा है, मैं ये सामान खरीदा हूं, उस दुकानदार को फायदा हो रहा है? तो क्या आप साबुन से नहाना छोड़ देंगे? बिना कपड़ों के रहेंगे, नंगे रहेंगे, खाना छोड़ दो? क्या बात है? ये तो कोई बात नहीं हुई। अगर आप सामान यूज कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, भाई आईएमसी बिजनेस आपका बिजनेस है, ये अपलाइन का बिजनेस नहीं है। अपलाइन तो आपकी मदद के लिए है। किसी दिन आप भी बिजनेस बनेंगे तो जैसी धारणा आपकी होगी वैसे ही आपके लोगों की होगी। तो इसलिए अच्छी धारणा रखिए। आईएमसी बिजनेस एक बहुत अच्छा परिवार है, उसको मन में बसाइए, अपने अपलाइन को मन में बसाइए, अपने सीपी, अपने सभी सीनियर्स को मन में बसाइए। देखो, ईश्वर आपकी मदद करेगा, आप भी एक दिन सीपी बन जाओगे। अपनी मदद करिए, खुद अपने अपलाइन की मदद करिए, अपनी क्रॉस लाइन की मदद करिए। और जब आप सबकी मदद करेंगे तो ईश्वर आपकी मदद के लिए सारे रिसोर्सेज इकट्ठे कर देगा और बहुत जल्दी आप एक शानदार शिखर पर जाएंगे, अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो अपलाइन तो इस तरीके से है कि वो हमेशा आपकी मदद करता रहता है। दोस्तों, आपको मैं एक चीज बताता हूं, ईश्वर कभी खुद नहीं आता, वो हमेशा किसी नेक इंसान को मदद के लिए भेजता है। ईश्वर उसी को देता है जो दूसरों को देता है। जैसे मान लिया कोई अच्छा इंसान है तो भगवान उसको खूब देगा और वो दान करता है, तो समझो वो ईश्वर उससे दान करा रहा है, इसलिए वो उसको ज्यादा पैसे दे रहा है। तो यही तरीका है। इसके ऊपर भी मैं एक आप कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। अच्छा जी, एक बंदा था, वो जो है ना बहुत ज्यादा ईश्वर भक्ति में लीन था। ईश्वर पे इतना विश्वास करता था, इतना विश्वास करता था, बहुत ज्यादा विश्वास करता था। एक बार बाढ़ आ गई, पानी यहां तक आ गया। एक नाव उसके पास आई, उसने बोला कि भाई बाढ़ आ गई है, तेरे पेट तक पानी आ गया, आजा इस नाव में बैठ जा। वो बोला नहीं, आप जाइए, मुझे तो भगवान बचाएगा, मेरा भगवान बचाएगा, मैं भगवान का बहुत अच्छा भक्त हूं। पानी यहां आ गया, दूसरी नाव आई कि भाई तू डूबने वाला है, आजा। अरे भाई तुम जाओ, मुझे तो भगवान बचाएगा मेरा। तीसरी नाव आई, पानी तब तक उसको डूबा नहीं लग रहा था कि भाई आजा, मर जाएगा, अब तू डूबने वाला है। बोला मुझे तो मेरा ईश्वर बचाएगा, तुम जाइए। ऐसे वो करता रहा, उसने तीनों लोगों को वापस भेज दिया और वो डूबकर मर गया, सीधे पहुंचा परलोक। बड़े गुस्से में था, आज तो मैं भगवान जी का बस पता नहीं क्या कर दूंगा। गए हुए भगवान जी के सामने कि भगवान जी बस मुझे ये बताओ, मैंने इतनी भक्ति करी, सारी जिंदगी भक्ति करी, आपने मेरी जान क्यों नहीं बचाई? बोला अच्छा, वो जो 3 नाव वाले जो भेजे थे मैंने, तो मैं वहां क्या खुद आऊंगा? अरे वो मैंने ही तो भेजे थे, तू बैठा क्यों नहीं? मैं इतने सारे लोगों के पास नहीं जा सकता। तो ईश्वर क्या करता है, भेजता है किसी को, तो अपलाइन उसी का भेजा हुआ है। तो ईश्वर नहीं आ सकता आपकी मदद के लिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं ये देश हमारे लिए क्या कर रहा है। अरे यार, देश अकेला है, वो 135 करोड़ लोगों के लिए क्या कर सकता है? अगर 135 करोड़ लोग थोड़ा थोड़ा भी देश के लिए कुछ करेंगे तो वो देश सबसे आगे निकल जाएगा, दुनिया का सबसे अच्छा देश होगा। इसी तरीके से आप अपने काम को मेहनत से करेंगे, अपलाइन पे ज्यादा डिपेंड नहीं होंगे, खुद अपलाइन बनने की कोशिश करेंगे। अपलाइन के साथ हजारों लाखों लोग हैं, किस किस को देखेगा? अरे आप करिए, आप अपने काम को करिए, आईएमसी बिजनेस को ढंग से करिए, सबकी मदद कीजिए। तो देखो, आप भी, आपका अपलाइन भी और आईएमसी बिजनेस एक शिखर पर होगा। दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अपलाइन एक पूजनीय इंसान है। अगर आपका अपलाइन सही है
आप उसको दिल से अपलाइन मानिए। तो आपको जैसे अर्जुन निशाना सिर्फ मछली की आंख में लगा सकते थे, ऐसा उनको द्रोणाचार्य ने सिखाया था। तो उसी तरीके से आपको मानना पड़ेगा। मैं तो मानता हूं, आप भी मानिए। इसके लिए मैंने थोड़ी सी एक छोटी सी आरती एक बनाई है मैंने अपलाइन के लिए। तो अपलाइन को मैंने एक पूजनीय गुरु की तरह माना है और मैंने एक छोटी सी आरती बनाई है अपलाइन के लिए। तो मैं वो आरती आपको सुनाता हूं। तो क्या माना है मैंने अपने अपलाइन को? एक गुरु, पूजनीय गुरु। तो उसकी मैं पूजा करने के लिए एक आरती कर रहा हूं। ये मैंने एक घंटी का प्रयोग कर रहा हूं। जय गुरुदेव हरे, जय गुरुदेव हरे, शिष्य जनों के संकट क्षण भर में दूर करें। तो ये गुरुदेव हैं जो शिष्यों के संकट क्षण में दूर कर देते हैं। जो माने फल पावे, दुख विन से मन का। जो उनको गुरु मानेगा फल पाएगा और उनका जितना भी दुख है वो नष्ट हो जाएगा। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। वो स्वस्थ हो जाएगा एमसी में, उसके पास सुख संपत्ति आएगी, वो अमीर हो जाएगा। जय गुरुदेव हरे, जय गुरुदेव हरे। मैंने जो भी कुछ इस वीडियो में कहा है दोस्तों, बिल्कुल दिल से कहा है। अब मैं आपसे अलविदा लेता हूं। स्वस्थ जिंदगी, गुड एनर्जी।